महाराष्ट्र में मास्टर स्ट्रोक मारा है ठाकरे भाइयों ने। दोनों ने कहा है कि नामांकन भरने से पहले गठबंधन का ऐलान कर देंगे। अब जब ठाकरे भाई एक साथ हो रहे हैं तो शिंदे गुट की परेशानी बढ़नी तय है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और कैसे इन भाइयों की जोड़ी से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के चैन और सुकून को झटका लगा होगा, आज बात इसी पर। 1996 से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। इसे बचाए रखने के लिए राज और उद्धव ठाकरे सारी लड़ाई भूलकर एक साथ आ गए हैं। इस गठजोड़ से कांग्रेस जरूर नाराज है, लेकिन उद्धव ये जानते हैं कि बीएमसी का किला बचाए रखने के लिए ये सबसे सही और सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है। उद्धव और राज ठाकरे आर कमिंग टुगेदर फॉर बीएमसी पोल्स। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस अगर औपचारिक रूप से साथ आती हैं तो मुंबई और बाकी शहरी महाराष्ट्र में ये शिंदे फडणवीस गठजोड़ के लिए एक सीधा और गंभीर चैलेंज बन सकता है। शिवसेना की पारंपरिक बीएमसी पे पकड़ है। 1990 से शिवसेना ने बीएमसी पर लगातार वर्चस्व बनाया है। 2017 में भी एकजुट सेना ने 84 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 82 पर थी। यानी मुंबई की सत्ता संरचना आज भी ठाकरे ब्रांड से जुड़ी हुई है। एमएनएस का अतिरिक्त मराठी वोट बेस भी है। एमएनएस ने 2012 में बीएमसी में 28 सीटें जीती थी और 2017 में गिरकर 7 रह गई, लेकिन उसका कोर मराठी मानुस वोट बैंक अभी भी कुछ वार्डों में प्रभावित है। यूबीटी के साथ मिलकर ये मराठी वोटों का बड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है। इसके अलावा ठाकरे बनाम गद्दार नैरेटिव एक भावनात्मक रूप भी ले सकता है। उद्धव पहले से ही शिंदे के खिलाफ धोखा और गद्दारी नैरेटिव चला रहे हैं। अब राज ठाकरे के साथ एक स्टेज पर आने से ये भावनात्मक अपील और मजबूत होगी और मराठी मतदाता के बीच ओरिजिनल ठाकरे विरुद्ध सत्ता समर्थित सेना की सीधी लड़ाई बन सकती है। आपको समझाते हैं मुंबई में चुनावी गणित और ग्राउंड नेटवर्क के बारे में। बीएमसी की 227 सीटों में शिवसेना का पुराने समय से बूथ और शाखा स्तर पर मजबूत नेटवर्क है। शिंदे की सेना ने 2022 की बगावत के बाद भी पूरा संगठन नहीं हथियाया। कई कॉर्पोरेट और कैडर अभी भी उद्धव के साथ हैं। एमएनएस के पास भले सीटें कम हो, लेकिन कुछ मराठी बहुल इलाके जैसे दादर, बरेल, घाटकोपर आदि में उसका कार्डर ड्रिवन वोट है, जो पहले शिवसेना और एमएनएस में बट जाता था। गठबंधन इसे एक तरफ जोड़ सकता है। दोनों दलों में हाल में बीएमसी वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों और मराठी मतदाताओं के नाम कटने जैसे मुद्दों पर संयुक्त तौर पर आक्रामक रुख लिया है, जिससे मराठी हक की सामूहिक राजनीति और तेज हो गई है। इसके कारण शिंदे और फडणवीस के लिए कुछ खास चुनौतियां भी सामने आ जाएंगी। मराठी वोटों का संभावित ध्रुवीकरण हो सकता है। बीजेपी शिंदे गठबंधन पहले से मुंबई में गुजराती, उत्तर भारतीय और मध्यम वर्गीय वोट पर ज्यादा निर्भर दिखता है। अगर उद्धव और राज मिलकर मराठी वोटों का बड़ा हिस्सा समेट लेते हैं तो महायुति के लिए 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराना मुश्किल हो सकता है। और ये पहला बीएमसी चुनाव है जब शिवसेना दो हिस्सों में बटी है। नतीजा तय करेगा कि मुंबई की सेना लेगेसी किसके पास जाती है, उद्धव या शिंदे। ये लड़ाई शिंदे के लिए अस्तित्व की और फडणवीस बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बन चुकी है। बीजेपी शिंदे के भीतर तनाव की पृष्ठभूमि। फडणवीस ने सीएम की कुर्सी छोड़कर शिंदे को आगे किया, लेकिन सरकार में असली ताकत अब भी बीजेपी के पास मानी जाती है, जिससे शिंदे खेमे में असंतोष की खबरें समय समय पर आती रही हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन इस आंतरिक असंतोष को और भी ज्यादा भड़का सकता है। इस बीच बीजेपी शिंदे मजबूरन एकजुट दिखाई दे रहे हैं। हाल ही के दिनों में बीजेपी और शिंदे सेना ने बीएमसी समेत ज्यादातर नगर निगमों में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसमें खुद बीजेपी के अंदर सर्वे के बाद ये निष्कर्ष निकला कि अलग अलग लड़ने पर ठाकरे खेमे को बड़ा फायदा मिल सकता है। बीजेपी को अपने आंतरिक आंकलन में कुछ मुस्लिम बहुल वार्डों में प्रतिरोध दिखा है, जहाँ शिंदे सेना के प्रत्याशी ज्यादा स्वीकार्य माने जा रहे हैं। उद्धव राज की जोड़ी अगर मराठी वोट कंसोलिडेट कर देती है तो महायुति को इन वार्डों में भी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कुल गणित ना बिगड़ जाए। उद्धव राज गठबंधन से सीधे तौर पर वही सीटें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी जहां 2017 में शिवसेना और एमएनएस के अलग अलग लड़ने से मराठी वोट बटे और बीजेपी या कोई तीसरी पार्टी निकली, या जहां शिवसेना ने बहुत कम मार्जिन से जीत दर्ज की। 2017 के वार्ड वाइज डेटा से मोटा पैटर्न ये दिखता है कि मध्य और पूर्वी मुंबई के कई मराठी बहुल इलाकों में शिवसेना और एमएनएस के अलग अलग होने से बीजेपी या अन्य दलों को बढ़त मिली या मार्जिन बहुत टाइट रहा। इन जोन्स वार्ड कलेक्टर्स पर उद्धव राज गठबंधन का सीधा असर पड़ सकता है। इनमें आते हैं एफ साउथ, जी साउथ और जी नॉर्थ, एल वार्ड, एफ नॉर्थ और एम ईस्ट। इसके अलावा कुछ वार्ड कलेक्टर्स ऐसे हैं जहां बीजेपी ने 2017 में सीट तो निकाली, लेकिन मराठी वोट का बड़ा हिस्सा शिवसेना एमएनएस में बटा रहा।
यूबीटी एमएनएस के बाद इन सीटों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर हो सकती है। उदाहरण के तौर पर सी और डी वार्ड, जिसमें आते हैं मरीन लाइंस, गिरगांव, कलबा देवी और ग्रांट रोड। एनएसटी वार्ड्स के कुछ वार्ड भी आते हैं, जैसे घाटकोपर, मुलुंड, भांडुप, नाहूर, ठाणे सीमा। यानी या तो महायुति की मौजूदा सीटें रिस्क पर हैं, या 2017 में बहुत क्लोज रही शिवसेना सीटें इस बार और मजबूत हो सकती हैं। अब होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस खबर पर हर अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ यहाँ, यानी एबीपी लाइव पर।